किसान भाइयों राम राम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रियल किसान। तो आज हम बात करेंगे सरसों की फसल में फंगीसाइड या फंगस से कैसे बचा जा सकता है, या ये फंगस है क्या। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि फंगस चीज़ क्या है। तो इसे फफूंद भी बोलते हैं और फंगस भी बोलते हैं। इसका होने का मेन कारण, जैसे ये ज़मीन के अंदर ही होती है तो कई कारण है इसके। जैसे अपन कोई फसल है 1 किलो प्रति किले के हिसाब से अगर बीज डालना है और 1.5 किलो या 1.25 किलो डाल देते हैं, ज़्यादा सघन जो फसल होती है तो वहाँ भी इसका अटैक होता है। क्यों? पौधों को हवा नहीं लगती है, पूरी धूप नहीं लगती है। और दूसरा मौसम पे होता है, जैसे सरसों के अंदर दिसंबर जनवरी में धुंध गिरती है, धूप नहीं निकलती है, बादल छाए रहते हैं, उस वजह से भी ये फंगस पैदा हो जाती है। और ये पत्तों पे और पौधे के तने पे भी, जैसे पत्तों पे सफ़ेद धब्बे, जिसे सफ़ेद रोली भी कह देते हैं कोई, और इसे फफूंद भी कह देते हैं। पत्तों पे नीचे सफ़ेद धब्बे होते हैं और तने पे ये फफूंद है, जो जैसे फफोले से सफ़ेद फफोले पर बर्फ़ के टाइप में होते हैं, जिसमें तना गलन भी कहते हैं। तो इसकी वजह से कुछ दिनों बाद ये नमी रहने के कारण, ज़्यादा ज़मीन में नमी रहना भी फफूंद का मेन कारण है, और धूप नहीं लगना। तो ये कुछ दिनों बाद तना गलन, जैसे ये पत्ता तना सूख जाता है और वो पौधा ख़त्म हो जाता है। तो इसके अंदर जैसे फंगीसाइड है तो ये 3 टाइप का होता है। जैसे एक तो कॉन्टैक्ट फंगीसाइड है। कॉन्टैक्ट का मतलब है जैसे अपन स्प्रे करते हैं तो डायरेक्ट जो पत्तों पे पौधे पे गिरता है तो वहाँ से फंगस वो ख़त्म कर देता है, और उसका रिजल्ट भी लंबे समय तक रहता है अगर बरसात न आए तो। भी बरसात आए तो इसका थोड़ा नुकसान है। दूसरा है सिस्टेमेटिक फंगीसाइड, जो सिस्टम में जाके काम करेगा, तो इसको कहते हैं सिस्टेमेटिक फंगीसाइड। जो स्प्रे करते हैं, इसकी दवा का छिड़काव करते हैं, तो ये पत्तों पे भी, पत्तों के अंदर जैसे ये नसें होती है, सेल कह दो होती है, तो उसके अंदर जाके सारे समस्त पौधे में अंदर जाके काम करेगा। ये सिस्टमेटिक ढंग से काम करेगा, जैसे पत्तों से अलग अलग नसों में पौधे में चारों सारे पौधे में फैल जाएगा। और तीसरा आता है ट्रांसलेनिमर फंगीसाइड। तो वो जैसे अपन स्प्रे करते हैं पत्ते के ऊपर तो वो दूसरी साइड तक पहुंच जाता है। जैसे अपन कोई चीज़ को कहते हैं भी ये ट्रांसपेट है, यानी आर पार दिखना, तो वही बात है भी जिस साइड में डालते हैं दवा तो वो दूसरी साइड में निकल जाती है या असर करती है। तो मेन तो ये जैसे कॉन्टैक्ट और सिस्टेमेटिक चलती है, या इसका आप सिस्टेमेटिक प्लस ये कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टेमेटिक दोनों का भी कॉम्बिनेशन आने लग गया तो वो सबसे बड़ी है। तो फंगीसाइड को अपन कई तरह से बचा सकते हैं फंगस को, जैसे भी फसल को ज़्यादा सघन ना बीजें, और इसमें जैसे कई दिनों तक नमी फसल में बनी रहती है तो उसके कारण भी ये होता है। और ये इसको बचाव के लिए मेन तो जैसे जैविक रूप से भी अगर खाद डालते हैं, गोबर की खाद डालते हैं, तो उसके बचाव होता है। एक इसका बचाव है फिटकरी। जैसे हम पानी लगा रहे हैं, बिजाई के टाइम पानी लगा रहे हैं, तो 1 किलो प्रति बीघे के हिसाब से जैसे फिटकरी ले ली, कोई कपड़े में बांध दिया और नक्के के पास रख दिया, वो घुल घुल के जैसे भी पानी के साथ ज़मीन में जाएगी तो वो फंगस और दीमक दोनों को ख़त्म करेगी। ये देसी तरीका है। लेकिन अपन किसान भाई क्या करते हैं, जो सस्ता सुंदर टिकाऊ होता है उसका उपयोग नहीं करते या उस पर विश्वास नहीं करते। वे अपन सारा सिस्टम कीटनाशक इसको पेस्टिसाइड पे ही रख देते हैं, वे इसके सिवाय कोई इलाज नहीं। एक है अपने जैसे भी पेस्टिसाइड वालों के पास दवा लेने के लिए जाते हैं तो अपने को पता होना चाहिए भी अपने फंगस है वो किस टाइप में है, कॉन्टैक्ट में है, शुरुआत है, या इंसेक्ट ये सिस्टेमेटिक भी जैसे नीचे है, इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। भी फंगस जैसे करते हैं तो उसका पता लगना चाहिए भी अपने को दवाई कॉन्टैक्ट वाले लेके जानी है, सिस्टेमेटिक वाले लेके जानी है, या ट्रांसलेनिमर लेके जानी है। जैसे किसान जाता है कि फंगस वाली दवा दे दे, तो दुकानदार के पास जो भी पड़ी होती है वो दे देता है
और अपन लाके खेत में किसान भाई कर देते हैं। उसका 5-10 दिन रिजल्ट देखते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता तो दोबारा जाते हैं और उसे कहते हैं यार कोई असर नहीं होता, फिर वो उठा के दूसरी दे देता है। कुछ ध्यान किसान को भी रखना चाहिए भी, अपने को कॉन्टैक्ट वाली चाहिए या सिस्टमेटिक वाली चाहिए या कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टमेटिक दोनों चाहिए, वो किसान भाई को देखना चाहिए। और ये थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए भी, पैसे भी ना लगे ज़्यादा और फ़ायदा भी हो। तो ठीक किसान भाइयों, ये वीडियो आपको कैसे लगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और सही लगे तो कमेंट में लिखना। धन्यवाद।